हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो आप देख रहे हैं ये गेहूं की फसल है। ये 15 दिन पुरानी फसल है। ये पूरे खेत में गेहूं की फसल है और इस फसल को पकने में 4 से 5 महीना लगता है। मैं ये दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोग ये देखें कि किसान की कितनी मेहनत होती है, कितनी शिद्दत से वो रात दिन मेहनत करता है और फसल उगाता है। तब जाके वो इस लायक बनती है कि उसे इंसान खाते हैं, जानवर खाते हैं। पूरी मेहनत जो है वो किसान की है। खुदा ने इंसान को ज़रिया बनाया, लेकिन इंसान के पेट भरने का और जानवर के पेट भरने का ज़रिया किसान को बनाया। तो ये गेहूं की फसल है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसान की कितनी मेहनत होती है। देखो, आप सामने देख सकते हैं, वहाँ पे ये गन्ना छील रहा है। मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ। ये गन्ने की फसल है भैया, देखो। और ये इसको ऐसे साफ किया जाता है। इधर इसका गोला रखा जाता है काट के और ऐसे चूसा जाता है। इसमें से पाती हटाई जाती है और फिर गन्ने की ऐसे पूलियाँ बनाकर और इसको इस लायक बनाया जाता है कि ये शुगर मिल तक जाता है। तो कितनी मेहनत है किसान की, आप देख सकते हैं। किसान और मजदूर की दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन उसको सबसे कम मुनाफा मिलता है। ठीक है। कहाँ से आए हो भैया, कौन से गांव के हो। हम हाँ, झारखंड से। झारखंड से। यहाँ यूपी में क्या करना आया हो। यूपी में काम करना आया ना, पेट हाँ। भरने के लिए आया है। हाँ। वहाँ झारखंड में काम नहीं है। नहीं। नहीं है। यहाँ पे कितना मिलता है तनख्वाह, पेट भर जाता है, इतना मिलता है। इतना नहीं। इतना नहीं मिलता। हाँ। देखो, ये मजदूर है, ये झारखंड से आया है, ये यहाँ पे गन्ना छीलने आया है और इसकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बहुत कम है। ठीक है। और ये फिर भी गुजारा कर रहा है। तो मेरा दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है कि मजदूर और किसान को सबसे कम मुनाफा मिलता है, सबसे कम पैसा मिलता है। ये लोग अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आते हैं और इस फसल को काटते हैं और शुगर मिल तक पहुँचाते हैं और शुगर मिल उसका चीनी बनाता है और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। मजाक वाली बात यह है कि वो एक भी दिन खेत में पानी नहीं देता आके, एक भी दिन फसल पे हाथ नहीं लगाता और एक भी दिन खेत में कुछ भी नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफा जो कमाता है वो शुगर मिल कमाता है चीनी को बेचकर। और फिर ऊपर से मजाक वाली बात यह है कि जो उसका पेमेंट होता है, गन्ने का भुगतान, इस गन्ने का जो पैसा है वो 14-14, 15-15 महीने बाद किसान के खाते में आता है। तो किसान का शोषण होता है। सभी सरकारें, सभी बड़े लोग किसान का, मजदूर का शोषण करता है। आज तक किसी ने कोई बदलाव नहीं किया किसान के लिए, मजदूर के लिए। तो मेरा सिर्फ दिखाने का यही मकसद है कि हम सब लोग, सभी इंसान, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर मजदूर और किसान की बात करें, मजदूर और किसान का भला करें। आप एक सोचने वाली बात है, अगर एक मैं बीमार हूँ और मैं किसी सरकारी अस्पताल में जाता हूँ तो मेरा इलाज नहीं होता, बिना रिश्वत दिए मेरा काम नहीं होता। और उसी तरफ अगर मैं एक प्राइवेट स्कूल में, अस्पताल में या किसी प्राइवेट संस्था में जाता हूँ तो मेरा काम एकदम होता है। लेकिन वहाँ पर चाकू लेके, छुरे लेके बैठे वो इतना पैसा काटते हैं, इतना पैसा काटते हैं कि वो किसान और मजदूर कभी जिंदगी में नहीं दे सकता। अगर मजदूर की और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो वो लोग फिर प्राइवेट संस्थाओं का फायदा भी उठाएंगे। तो आप सब लोग समझो, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर किसान को और मजदूर को सपोर्ट करो और किसान की फसल को अगर हो सके आप लोग किसान की फसल को किसान के खेत से उठाएं। अगर आपको गोभी की जरूरत है और आपके पास में किसी ने गोभी लगाई हुई है तो आप दुकान से मत खरीदे गोभी को उस खेत के मालिक से खरीदे, ताकि उसको उसकी फसल का सही दाम सही समय पर मिल जाए। और मैं आपको इसके जरिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आप रोजगार भी करना चाहते हैं, आपके आसपास जो भी फसल की खेती हो रही है, आप 10 लड़के, 20 लड़के, 30 लड़के मिलकर उस फसल को किसान से खरीद लें और फिर उस फसल को साफ करके आप ग्राहक तक पहुंचाएं। मिल वाला
या गेहूं वाला या आड़ती सब यही करते हैं। फसल उगाने वाला और फसल को खाने वाला, उन दोनों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो ये बीच में बड़े बड़े लोग हैं ना, ये मजे लेते हैं, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हैं, बड़े बड़े कमरों पे सोते हैं, सोफों पे सोते हैं, लेकिन सबसे कम मुनाफा जिसको मिलता है वो किसान को, मजदूर को और ग्राहक को मिलता है। तो आप सब लोग अपने यहाँ रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां भी दे सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं। किसान से उसकी फसल सीधा उसके खेत में जाकर खरीद सकते हैं और उसको साफ करके ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। बस मेरा ये दिखाने का मकसद है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आम जनता की, सरकारों की, संस्थाओं की आंख खुले कि अब लोग जागरूक होने लगे, अब लोग समझने लगे कि तुम उल्लू बनाते हो और ये उल्लू बनाने का जो तुम्हारा तरीका, धंधा है ना, ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है और बंद हो जाएगा। एक दिन घर घर शिक्षा होगी, हर लोग जागरूक होंगे, समझेंगे कि हम जो अपना समय बिता रहे हैं ये झारखंड का बंदा है। जब ये समझेगा कि मैं 24 घंटे मेहनत करता हूं तो कम से कम मुझे मेरी जो मेहनत है पूरी मिलनी चाहिए। ठीक है, इसका 500 रुपये, कम से कम 1000 रुपये इसको रोज की दिहाड़ी पड़नी चाहिए, तब जाकर इसका घर चलेगा। ये झारखंड का है, हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ गए, लेकिन इनको कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।